सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जिंदाबाद। साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, साडे हक ਇੱਥੇ ਰੱਖ, अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जय। 319 दिन हो गया वन रैंक वन पेंशन के, क्या स्थिति है आप लोगों की? हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमारे को 319 दिन हो गया, भावें 2 साल हो जाए, हमारी एक ही स्थिति है सेंट्रल सरकार के तरफ कि जो हमारी मांग है, कोई इतनी बड़ी मांग नहीं हमारी कि जो 3 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज है उनकी कमेटी बनाई जाए और जो हमारी मांगें हैं उन पर गौर किया जाए। अगर उनको जायज़ लगती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ना कुछ तो बताएं। और सेंट्रल सरकार एक छोटी सी मांग पर अड़ी खड़ी है, जैसे कुंभकर्ण की नींद सोई पड़ी है। इनको हम बोलते हैं, आपने इनको नहीं बताया जब हमने 25 नवंबर को रेल रोको आंदोलन किया था कि आपकी एमपी के साथ डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग करा देते हैं। हमने उनको बोला भी हमने नीचे से लेके तहसीलदार, डीसी, एमपी, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, कोई भी ऐसा नहीं छोड़ा जिसको हमने मांग पत्र नहीं दिया। और लास्ट गवर्नर साहब को भी हमने मांग पत्र दिया और गवर्नर साहब ने मांग पत्र देने के बाद ये दबाया था, शासन दबाया था कि हम आपकी बात जो है वो प्रधानमंत्री जहाँ राजनाथ अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ करवाएंगे। उसके बाद हमने 1 जनवरी को जो रेल रोको आंदोलन फिर किया करना था, उसके लिए हमारे जितने भी पंजाब और दूसरे सूबों के जो हमारे मेन लीडर थे उनको सरकार ने 31 दिसंबर को ही, किसी को दिन के 11 बजे, किसी को रात को 9 बजे, मैं खुद रात को 9:30 मेरे को अरेस्ट करके पंजाब में अमृतसर में हेर कम्बोर थाने में गिरफ्तार रखा। दूसरे दिन शाम को छोड़ा। और ये हम जो हमारा प्रदर्शन था हमारा उसमें फेल नहीं हुए, हम उसमें पूरा जीत प्राप्त किया। क्यों सरकार के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि जो हमारे जो लीडर है उनको घरों में अरेस्ट कर लिया, थानों में अरेस्ट कर लिया। बाकी फिर स्थिति जो हमारी वो यही रहेगी, भावें दुनिया इधर की उधर हो जाए। मोदी साहब को मैं आपके माध्यम के राय बताना चाहता हूँ कि हम जवान, सेना के जवान हैं। हम अगर अपने हक दुश्मन के बॉर्डर पे लड़के ले सकते देश के, तो अपने हक लेने भी हम जानते हैं। लेकिन सरकार को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आप लोग 2-2 बार 3-3 बार अपना संसद घेराव किया, रेल रोको किया, 1 जनवरी को भी किया, इससे सरकार को तो कोई फर्क नहीं पड़ा सर। अभी जो सरकार है ना, जो सेंट्रल सरकार है, इनकी जो कुंभकर्ण की नींद है ना, इनमें जो कोई हमारे भी अफसर है, जो कोई हमारे जो अहदेदार बैठे हैं, जो हमारे कई जो अफसरों के पेट लगू है, वो इनको बोल रहे हैं कि इनका कुछ नहीं होगा। पर जब तक, जैसे किसी एक उनका नाम भूल गया मैं, बीजेपी के मंत्री ने बोला था ये चले कारतूस है, तो 25 नवंबर को फिर इन चले हुए कारतूसों ने बताया था भी हम कौन से, अगर चले हुए कारतूस 12-14 घंटे ट्रेन रोक सकते हैं, अगर हम जिंदा बन के इनके आगे आ गए तो क्या करेंगे। हम अनुशासन में रहने वाले आदमी हैं, हम अनुशासन भाग नहीं करना चाहते। हम इसीलिए इनको अभी अपील कर रहे हैं, क्योंकि हम जो हमारे कोई भी रेल रोकते हैं, सड़क रोकते हैं, कुछ भी करते हैं, जो हमारे देश के वासी है उनका समय बर्बाद होता है, हम उनको परेशान नहीं करना चाहते। पर अभी आप देख रहे हो, आपके सामने कितने दिन हो गए हमारे को इधर बैठे को, 11 महीने के लगभग हो चुके हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो फिर अभी आप इनसे आगे जो बड़ा एक्शन करेंगे ना, अभी इतना बड़ा भी एक्शन करेंगे, फिर अभी देश की जनता भी हमारे से पूछेगी तो हम उनको पूछेंगे, बताएंगे कि कौन सा दरवाज़ा और बताओ हमारे को कि जो हम आगे जाके खड़काएँ कि खुले। क्योंकि राष्ट्रपति से ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं है, जो हमने उसको भी खड़का के देख लिया, कोई नहीं खुल रहा अभी। मंत्री सर कभी 65,000 करोड़, कभी 70,000 करोड़, कभी 90,000 करोड़ दे दिए, फिर भी क्या आप लोगों को मिला नहीं क्या? हम यही तो प्रधानमंत्री से यही पूछना चाहते हैं, आपने जो 35 करोड़ 70 करोड़ बोल रहे हो बार बार, वो बताओ तो सही, दुनिया के सामने उसका जो हिसाब किताब निकाल के रखो, पैसा गया कहाँ है। जो पैसा हमारे आया है तो हमारे को क्यों नहीं मिला। हम सड़कों उसका वाइट पेपर जारी करे, वाइट पेपर जारी करे, वाइट पेपर में पता चलेगा कि जो 100 रुपया दिया है तो 100 में 100 गया कहाँ पर है। 100 में जो 70 रुपये है वो कहाँ गए पर गए हैं, 30 रुपये कहाँ पर गए हैं। मान लो उसने दिया तो उसको वाइट पेपर जारी करने में क्या प्रॉब्लम है।
बाद में मोदी साहब जवानों में जाकर होली मनाता है, दिवाली मनाता है, तो इस पास में हम इधर बैठे हैं 11 महीने से ऊपर साल ही हो चला हमारे को बैठे, इधर तक तो कभी मोदी साहब को दिखा नहीं भी मेरे देश के जवान हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है हिंदुस्तान देश का कि सेना के जवान ही सड़कों पे बैठे हैं, किसान सड़कों पे है, कोई भी आदमी ऐसा नहीं बचा जो रोड पे नहीं है। जबकि ये सेंटर सरकार बीजेपी सरकार की आई है, तब का जो भी कोई है सब उधर सड़कों पे ही बैठे हैं। अच्छा सर, आप बताइए, आपको जब अरेस्ट किया है तो कितने बजे किया और क्या क्या कार्रवाई हुई थी? हमारे को तकरीबन मेरे को अरेस्ट किया तकरीबन 9:35-40 के बाद रात को अच्छा। मैं आराम से अपने घर में सोया था। उससे पहले जो अमृतसर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में 2 पड़ते हैं, एक गांव वाला आ जाता है एसएसपी, एक शहरी वाला आ जाता है। दोनों की मेरे साथ बात भी होती रही है। और जब पकड़ के ले गए तब तक 11 बज गए थे लेके जाकर, और उनको मैंने ये बोला भी ठीक है, मेरे को तो आपने पकड़ लिया, कोई चक्कर नहीं है। जो बुजुर्ग है जिनको आप पकड़ रहे हैं, घरों में नज़र बंद कर रहे हैं, जब धरना पोस्टपोन हो गया है तो उनको क्यों पकड़ रहे हैं? पर सरकार के ऊपर इतना प्रेशर था, वो हमारे को आगे बोल रहे थे कि हमारे को कोई पता नहीं है, हमारे को सिर्फ ऊपर से यही आर्डर देश मिल रहा है कि इनको पकड़ के जा घरों में नज़र बंद करो, जो थाने में लेके आओ। क्योंकि सरकार को इतनी डरी हुई थी कि जैसे पता नहीं ये आर्मी के जवान है क्या कर देंगे। क्योंकि मैं अभी बता के हटा हूँ आपके माध्यम के राय से भी चले कारतूस बोल रहे थे, अभी जो जिंदा कारतूस बन के इनके सामने आ गए तो फिर इनका क्या होगा। हम शांति में रहने वाले आदमी हैं, बेल्ट फोर्स के, हम ये इनको बोलते हैं कि हमारे को मजबूर मत करो। अगर बोलते हैं पंजाबी में मर्दी को अक चबना पड़ता है, हमारे को अगर कोई जहर पीना पड़ गया तो वो भी पी लेंगे। हम तो सीधा ही इनको बोलते हैं गोली मारो, जेल में डालो, जो करना है करो, हम तैयार हैं। अच्छा, जो आपके विरोधी हैं वो बोल रहे हैं कि आपको बंद किया ही नहीं है, आपका नाटक है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने विरोधियों को ये बोलना चाहता हूँ भी आप हमारे को बोल रहे हैं अभी अरेस्ट नहीं किया, मेरे पास प्रूफ है। जब मेरे को अरेस्ट किया, जब छोड़ा है, मेरे गांव के 2 बंदों के साइन है उनके ऊपर, नीचे मेरे पास लेटर भी है। उनको बोलो आप ऐसे अरेस्ट होके बता दें। थाने कोई किसी की जद्दी ज़्यादत नहीं है गवर्नमेंट का, जिसको पकड़ के कोई नहीं रख सकता ऐसे। सरकार को आर्डर आया, घर में देश आया, मेरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सीसीटीवी कैमरा चेक करवा दूंगा भी कितनी पुलिस मेरे घर में आई थी, कितनी लेके गई है। जो बार बार ये विरोधी बोल रहे हैं ना, ये सरकारों के अफसरों के खरीदे हुए बंदे हैं। मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सरकारों के दल्ले हैं। ये बोल रहे हैं ना, जो इनको बोलो कि आप रेल सड़क जाम करो, हम आपके पीछे आएंगे। आप अपने लेटर पैड पे जो हमारे साथ यूनियन चल रही है उनको मेरा सलूट है। अगर ये हमारे जो विरोधी है वो आगे चले, हम उनके पीछे आएंगे। आप चक्का जाम करके, रोड रोक के, रेल रोक के दिखाओ तो सही ना। घर में रजाइयों में इतनी ठंडी में बैठे कुछ नहीं पता चलता। अभी इधर गोपाल कृष्ण स्वामी जी है, जनकराज जी है, नंद तलवार जी है, और भी बंदे हैं जो विजय दिल्ली वाले हैं, डेली इधर बैठते हैं। हम तो बीच में आते चले जाते 10-15 दिन रह के। इधर इतनी सर्दी में जो बैठे हैं उनका क्या दिमाग में फ़र्क है? आप अपनी रजाइयों में बैठ के, वैड साहब पे हीरो है ना, जो वैड साहब का शेर होता ग्राउंड में शेर नहीं होता, वो ग्राउंड में गिद्दड़ ही निकलता है। मैं कब तक चलेगा आप लोगों का ये संघर्ष? जब तक हमारी जान में जान है तब तक चलेगा। कि गवर्नमेंट नहीं झुकती तो तब तक ही चलेगा, ठीक है, जब तक हमारी जान में जान है। आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? आम जनता को यही हम संदेश देना चाहते हैं भी आम जनता जो है हमारी बात सुने, अपने माध्यम से जो हमारी को वीडियो जो ऑडियो होती है आगे सरकार तक भेजे और हमारा साथ दें। जितनी किसान यूनियन है, एजुकेशन वकील है, जो और भी संस्था है, हमारा साथ दें। क्योंकि हम अगर सड़कें रेलवे रोक कर जाम करेंगे हमारे को खुद अच्छा नहीं लगता, पर अगर हम मजबूर हो गए तो फिर हम वो भी करके दिखाएंगे। अगला एक्शन हमारा बड़ा ही होगा।